हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गृह विज्ञान के बारे में। जो पहला लेसन है जिसमें ये पूछा गया है, ये बताया गया है कि गृह विज्ञान आखिर है क्या। व्हाट यू मीन बाय होम साइंस। मोस्टली सबको ये लगता है कि होम साइंस जो होती है, गृह विज्ञान जो होता है, वो सिर्फ खाना बनाने के लिए होता है कि हम कैसा खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो खाने से ही रिलेटेड होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अभी आप जानेंगे। गृह विज्ञान, होम साइंस, एक व्यापक और व्यवहारिक विषय है जो घर और परिवार के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। आवश्यक ज्ञान मतलब घर घर को परिवार और घर को, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए गृह विज्ञान क्या करता है? कौशल प्रदान करता है। इसमें परिवार के प्रबंधन, स्वास्थ्य, पोषण, वस्त्र निर्माण, स्वच्छता और बच्चों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। गृह विज्ञान में जो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें होती हैं और जो वस्त्र निर्माण, स्वच्छता, गृह में क्या क्या चीज़ें आती है। गृह विज्ञान है घर, गृह का मतलब होता है घर। तो घर में क्या होता है? घर में हम लोग वस्त्र भी पहनते हैं, हम अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं, हम खाना भी खाते हैं और हम कपड़े पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी हम अपनी लाइफ में करते हैं, उन सब चीज़ों को मिलाकर ही तो घर बनता है ना। घर में आप ऐसे तो रहेंगे नहीं बिना खाना खाए। तो वही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं जो आपको विस्तार से मैं बताऊंगी। यह न केवल घरेलू जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने में मदद करता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारता है। आइए इस विषय को विस्तार से समझाते हैं और इसे उदाहरणों के साथ स्पष्ट करते हैं। गृह विज्ञान के क्षेत्र। गृह विज्ञान के क्षेत्र में क्या आता है? पहले भोजन और पोषण, फूड्स एंड न्यूट्रिशन। फूड्स मतलब खाना, और न्यूट्रिशन जो हमारे भोजन के में जो आवश्यक तत्व जो हमें मिलने चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि सिर्फ पेट भरने भरने को खाना खाना नहीं बोलते हैं। आप जो खाना खाते हैं, आपके परिवार में जो आपके परिवार के लोग खाना खाते हैं, जो आप अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, उस खाने में पोषक तत्व है या नहीं। पेट भरना है तो पेट तो आप, इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप अपने बच्चों को या आप अपने घर के परिवार वालों को आप चिप्स दे देंगे। पेट तो चिप्स से भी भर जाएगा। आप 2-3 पैकेट्स दे दीजिए, आप ब्रेड लाकर दे दीजिए, वो खाएंगे और उनका पेट भर जाएगा। तो क्या सिर्फ खाना खा के, कुछ भी खा के पेट भरना, सिर्फ पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी? ऐसा नहीं है। भोजन में भी आपको क्या देना चाहिए। भोजन और पोषण गृह विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों के लिए संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक आहार तैयार करना है। संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक आहार कैसे बनाएंगे? आप अपने घर में खाना बनाते हैं तो आप क्या करेंगे? खाना तो आप ब्रेड टोस्ट भी बना देंगे। रोज़ आप उसमें ब्रेड टोस्ट दे दीजिए, उसमें सॉस लगा दीजिए, जो भी बाहर आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं उसे ब्रेड में लगाकर और आप दे दीजिए। तो उससे क्या आपके घर में सबके स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा? ऐसा नहीं है। आपको क्या यूज़ करना चाहिए परिवार वालों के लिए? आपको उनके पोषण का ध्यान रखते हुए दाल बनानी चाहिए। आपको कभी सब्जी बनानी चाहिए। दाल और सब्जी के साथ आपको कभी कभी दही ज़रूर खानी चाहिए, जिससे आपके जो परिवार वालों के जो शरीर में जिन भी चीज़ों की कमी हो वो पूर्ति हो सके। कई लोग दूध नहीं पीते हैं। छोटे बच्चे तो अक्सर पीते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद कई लोग दूध नहीं पीना पसंद करते। तो अगर वो दूध पीना पसंद नहीं करते तो आपको उन्हें दही के माध्यम से दूध देना चाहिए, पनीर के माध्यम से दूध देना चाहिए, कि दूध की कोई भी बनी चीज़ जिसके उनके शरीर के अंदर वो दूध जा पाए, चाहे डायरेक्ट ना सही, किसी के थ्रू जा पाए। तो वही चीज़ इसमें समझाई गई है। इसमें पोषक तत्वों की जानकारी, आहार योजना और स्वस्थ खान पान की आदतें विकसित करना शामिल है। अगर आप अपने घर में रोज़ दाल सब्जी बनाएंगे, आप अपने घर वालों को दाल और सब्जी खाने की आदत डालेंगे, तो धीरे धीरे उन्हें भी यही हैबिट पड़ जाएगी। उसके बाद वो जंक फूड्स या बाहर की चीज़ें खाना पसंद नहीं करेंगे।
उन्हें अगर कोई भी बन्स या ब्रेड्स देगा तो उनसे उनका ना तो पेट भरेगा और ना वो उन्हें खाना पसंद करेंगे। वो हरी सब्जियां, दालें खाना पसंद करेंगे। तो उससे क्या होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके घर में अगर आप अच्छा भोजन बनाएंगे, स्वस्थ भोजन बनाएंगे जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो उससे क्या होगा, अच्छा भोजन खा के उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे तो कभी उन्हें दवाइयों की, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवाइयाँ आपको पता है कि आज के डेट में कितनी महंगी हैं। आप एक टैबलेट्स भी लेने जाते हो तो आपको 20 रुपये से कम की नहीं मिलती। तो इससे क्या होगा, बचत ही तो होगी। एक तो आपको अच्छा शरीर में खाना भी लगेगा, आपकी पोषक तत्व मिलेंगे आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, आपके हस्बैंड को या आपके वाइफ को, और आपका पैसा भी फालतू डॉक्टर्स या दवाइयों में नहीं जाएगा। यदि परिवार में कोई सदस्य, उदाहरण यहाँ पर दिया है, यदि परिवार में कोई सदस्य उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर। किसी को जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर की, तो गृह विज्ञान की जानकारी का उपयोग करके आप कम नमक वाले आहार, लो सोडियम डाइट की योजना बना सकते हैं। कम नमक वाले आहार, जैसे किसी को अगर उच्च रक्तचाप है, मतलब किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है घर में, आपके दादा दादी, आपके पेरेंट्स या किसी भी आपके भाई बहन को तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको उनके खाने में कम मात्रा में नमक देना है। क्योंकि मोस्टली सबको एक सही मात्रा में और थोड़ा ज़्यादा नमक खाने की भी हैबिट होती है। कोई सैलेड में बहुत ज़्यादा नमक डाल के खाना पसंद करता है, कोई सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा नमक डाल के खाना पसंद करता है, कई लोग पराठे में बहुत ज़्यादा नमक, अजवाइन डाल के खाना पसंद करते हैं। तो उससे क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो भी पेशेंट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर कभी ठीक नहीं होगा, वो हाई ही रहेगा। तो अगर आपको गृह विज्ञान की थोड़ी भी जानकारी होगी तो उससे क्या होगा, आपको जो लाइफ में आप अपना घर चलाएंगे या आप अगर किसी के घर भी जाते हैं और अगर आपको पता है तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर इन्हें हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको इनको नमक बहुत कम मात्रा में देना है। इसमें फल, सब्जियां और कम वसा वाले प्रोटीन शामिल होंगे जो उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा। जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, मतलब उच्च रक्तचाप, जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम होती है, उसे एक तो कम नमक वाली चीज़ें देनी है। नमक सब्जी और दाल में ज़्यादा नहीं देना। उसको सैलेड में कभी भी नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, उसे बिना नमक का सैलेड खाना चाहिए। और इसमें लो फैट प्रोटीन, कम वसा वाले प्रोटीन, जैसे आप उन्हें दाल दे सकते हैं, मूंग की दाल, इस तरह की चीज़ें जिसमें लो फैट प्रोटीन्स हो, जो उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा। आगे क्या है, आगे हमारा है वस्त्र निर्माण और देखभाल। वस्त्र निर्माण क्या, अगर आप घर में रहते हैं, आप हाउस वाइफ हैं या जॉब भी करते हैं या आप कोई भी हैं, आप अपने घर में रहते हैं तो ऑब्वियसली वस्त्र, आपके पास कपड़े बहुत सारे होते हैं। सर्दियों के अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं, बारिश का जब मौसम आता है उसके थोड़े अलग होते हैं। फुल स्लीव्स, थोड़ा ठंडे मौसम में लोग पतले लेकिन फुल स्लीव्स डालना पसंद करते हैं। इस तरह के मतलब मेन विंटर और समर्स के तो होते ही हैं। तो आपको उसका निर्माण कैसे करना है, आप उन कपड़ों को कैसे रखेंगे, कैसे धोएंगे, क्या किस चीज़ में किस तरह से धोना है, किस तरह से सुखाना है, ये सब चीज़ें आपको गृह विज्ञान में अच्छे से बताई जाएंगी। वस्त्र निर्माण का क्षेत्र कपड़ों के निर्माण, चयन और उनकी देखभाल पर केंद्रित है। वस्त्र निर्माण का जो मेन चीज़ है उनका क्या है, कपड़ों का निर्माण में चयन, हमें किस मौसम में किन कपड़ों का चयन करना है, और उनकी देखभाल पर केंद्रित, और उनकी देखभाल कैसे करनी है।
यह सिखाता है कि कपड़े कैसे तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार के कपड़े किस मौसम या अवसर के लिए उपयुक्त होते हैं और उनकी देखभाल कैसे की जानी चाहिए। जैसे उदाहरण, सर्दियों के मौसम विंटर सीजन में ऊनी कपड़े का सही चुनाव और उनकी देखभाल करना महत्वपूर्ण होता है। सर्दियां जब आती हैं तो ऑब्वियसली आप ऊनी कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं जो ऊन के बने हुए हों, चाहे आप घर के बनी ऊन के पहने, चाहे आप मार्केट से लें। बट आप सर्दियों में गर्मियों के कपड़े तो नहीं पहन सकते, ना आप कट स्लीव्स पहन सकते हैं, ना आप हाफ स्लीव्स पहन सकते हैं, आप ऊनी कपड़े पहनेंगे। तो उनका जो चुनाव है और उनकी जो देखभाल है वो कैसे करनी है। आपको ऊनी कपड़े अगर हैं आपने पहने, तो ऊनी कपड़े अगर आप पहनेंगे तो गंदे भी होंगे, तो आपको उन्हें कैसे उनकी देखभाल करनी है। क्या आप जाकर उसे खाली धोएंगे? आपको ठंडा, सर्दियों में मोस्टली सब गर्म पानी से नहाते हैं, तो आप सोचते हैं कि हम ठंडे पानी में क्यों हाथ डालें। तो आप कपड़े भी, कई लोग क्या करते हैं, ऊनी कपड़ों को गर्म पानी में धोते हैं, जिससे उनमें रुएं आ जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं, उनका रंग भी डल हो जाता है। ऊनी कपड़ों को हमेशा ठंडे पानी में धोना चाहिए और उन्हें तेज़ धूप में ना सुखाकर थोड़ा ऐसी जगह सुखाना चाहिए जहाँ हल्की धूप हो, छाया हो, जिससे उनका रंग नहीं उड़े, जिनमें उनमें रुएं ना आए। किस कपड़े का गृह विज्ञान की मदद से आप ऊनी कपड़ों को धोने और उन्हें सुरक्षित रखने के तरीके जान सकते हैं, जैसे कि उन्हें ठंडे पानी में धोना और सीधा धूप में ना सुखाना, जिससे कपड़ों की गुणवत्ता बनी रहे। अभी मैंने आपको बताया कि ऊनी कपड़े, आप सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में आप गर्म पानी से नहाते हैं, पर आपको ऊनी कपड़ों को गर्म पानी से ना धोकर आपको उन्हें ठंडे पानी से धोना है, जिससे उनकी गुणवत्ता, उनका कलर बना रहे, उनमें रुएं ना आए। स्वस्थ और स्वच्छता। स्वस्थ और स्वच्छता का खंड घर के हर सदस्य के अच्छे स्वास्थ्य, घर के हर सदस्य के अच्छे स्वास्थ्य और साफ सफाई पर जोर देता है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता ज़रूरी है, और स्वच्छता कैसे होगी? जब आप अपना घर साफ रखेंगे, आप अपने घर के सदस्यों को साफ रखेंगे। कैसे साफ रखेंगे? डेली आपको, आपके घर वालों को आदत होनी चाहिए, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चों को हैबिट आप डालेंगे कि उन्हें रोज़ नहाना है, रोज़ खाना खाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले उन्हें हाथ धोना है। बाहर से अगर आप आते हैं तो आपको हाथ धोकर ही किचन में जाना है, हाथ धोकर पानी पीना है। बॉटल्स भी अगर आपको फ्रिज से निकालनी है तो आपको हाथ पहले बाहर से आके धोने हैं अच्छे से, उसके बाद ही आप किसी भी खाने पीने की वस्तु को या किसी छोटे बच्चे को या किसी को भी छुएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? स्वच्छता, जो एक घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ये ना केवल व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देता है, बल्कि घरेलू स्वच्छता भी सिखाता है, जैसे कि बीमारियों से बचने के उपाय, साफ सफाई के महत्व और समझना आदि। साफ सफाई क्या होती है? साफ सफाई सिर्फ इतनी नहीं होती है कि आपने या आपकी कामवाली ने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और आपका घर साफ हो गया, ऐसे नहीं है। आपको जगह जगह घर में डस्टिंग होती है, डस्टिंग करनी पड़ती है, मिट्टी होती है, और ये साफ़ सफाई सिर्फ ज़रूरी नहीं होती। आप अगर अपने घर में, गृह विज्ञान ये सिखाता है, आप खाना बनाने से पहले खुद हाथ धोएंगे, उसके बाद आप जो भी चीज़ें, सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, या आप दाल बनाने जा रहे हैं, या छोले राजमा जो भी आप बनाने जा रहे हैं, उसे आप अच्छे से पहले धोएंगे। या सूखी सब्ज़ी आप बनाने जा रहे हैं तो उसे आप पहले अच्छे से नल के नीचे रख कर धो लेंगे, उसके बाद आप उसे काटेंगे और फिर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सब्ज़ी फ्रिज से निकालेंगे और बना देंगे। तो इसमें क्या होगा? आपने घर में तो झाड़ू पोछा लगा लिया, डस्टिंग भी कर ली, लेकिन आपने क्या किया? खाने की चीज़ को खाना बनाने से पहले नहीं धोया, तो उसमें जो धूल मिट्टी, जो जीवाणु, जो कण होते हैं, वो सब आपके शरीर के अंदर जाएंगे, और फिर आप सोचेंगे कि हमने तो घर में साफ़ सफाई रखी है, लेकिन क्या हो रहा है? हम फिर भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि आपने खाने की चीज़ों को नहीं धोया।
आपने डायरेक्ट उसे बना दिया बिना धोए, तो वो क्या हुआ, वो सब पककर खाने के बाद आपके शरीर में ही तो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। उदाहरण, रसोई। रसोई मतलब किचन। रसोई की स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप सिर्फ घर को सजा लेंगे, साफ सफाई कर देंगे, डस्टिंग कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको मेन जो आपके शरीर के अंदर चीज़ें जाती हैं वो कहाँ पकती हैं, रसोई में पकती हैं, किचन में पकती हैं, तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखने की ज़रूरत है। हर चीज़ को आपको साफ रखना है, जिससे कि हम जो भी खाना बनाएं, खाना खाएं, उसमें गंदगी हमारे शरीर में ना जा पाए। गृह विज्ञान सिखाता है कि रसोई की सफाई कैसे की जाए, जैसे कि बर्तनों को नियमित रूप से धोना। बर्तनों को कैसे धोना चाहिए, विम बार आजकल तो बहुत आसान है, पहले लोग राख से, मिट्टी से धोते थे। आपको विम बार से अच्छे से बर्तनों को पहले धोना चाहिए और रखना चाहिए, और यहाँ तक कि धुले हुए बर्तनों को धोकर रखे हुए बर्तनों को भी आपको यूज़ करने से पहले एक बार पानी से खंगाल लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके किचन में कहाँ से कोई मच्छर, कहाँ से कोई कीड़ा या छिपकली उनमें से उन कटोरी या गिलास या थाली में से चल कर गई है। आपने कैमरा तो नहीं लगा रखा, तो आपको क्या पता कि आपने सोचा कि आपने तो बर्तन धो कर रखा है, लेकिन उसके ऊपर से कौन सी चीज़ चल कर गई है आपको नहीं पता। इसीलिए खाना परोसने से पहले, पकाने से पहले आप एक बार बर्तन को अच्छे से धो लेंगे। खाना बनाने के बाद काउंटर को साफ करना। काउंटर जहां आपकी गैस रखी होती है, स्लैब, काउंटर मीन स्लैब, स्लैब में आप अपनी गैस रखते हैं। आप पहले काउंटर, खाना बनाने से पहले भी आपको गैस साफ करना चाहिए, काउंटर साफ करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, गैस के नीचे छिपकली है, कीड़ा है, आपको नहीं पता, तो वो साफ सुथरा रखना चाहिए। और खाना बनाने के बाद भी कुछ चीज़ें बनते बनते नीचे भी गिरती हैं, तो उसे भी आपको साफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर गैस के नीचे आपका खाने की चीज़, कोई सब्जी, आलू या कोई भी चीज़ जो आपने बनाई है वो पड़ी रह जाएगी, तो उसकी खुशबू से छिपकली, कीड़े आपकी किचन में ज़्यादा आ जाएंगे, और जिससे क्या होगा, चीज़ें, वो उन चीज़ों को खाएंगे, इधर उधर जाएंगे और आपको बीमारी का शिकार बनाएंगे। और कचरे का सही तरीके से निपटान करना। किचन में सब्जी काटी जाती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्याज के छिलके, आलू के छिलके, सब्जी के छिलके, तो क्या करना चाहिए, उन्हें आप किचन में एक ऐसी जगह, पॉलीथीन या छोटा सा डस्टबिन होना चाहिए जो आप इधर उधर ना फैलाएं, खुले में ना छोड़कर उसे डस्टबिन के अंदर डालें। और कचरे का सही तरीके से निपटान करना, ताकि बैक्टीरिया और कीटाणु फैलने से बचा जा सके। इससे परिवार के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके बाद आता है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का क्षेत्र बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को समझने और बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। बाल विकास क्या होता है, हर किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। छोटे बच्चे कई बार ज़मीन को छूते हैं, दीवारों को छूते हैं, उनके हाथों को हर थोड़ी देर में धो लाना, उनको साफ रखना। कई बच्चे किसी पानी को गिरा देते हैं, उसमें भी हाथ मार देते हैं, इस तरह की चीज़ें आपने अपने घर में देखी होगी। उनकी साफ़ सफाई पर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उनके लिए हमें घर ज़्यादा साफ रखना पड़ता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती, वो कुछ भी चीज़ नीचे से उठाकर भी खा लेते हैं, तो इससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से सफाई का ध्यान देना पड़ेगा घर पे। उसके बाद क्या है, इसमें सही पोषण, शिक्षा और अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि बच्चों का समग्र विकास हो सके। उदाहरण, एक बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उचित पोषण आवश्यक है। एक बच्चा है, अगर उसे उचित चीज़ें, अच्छी सही चीज़ें घर में नहीं मिल रही, उसका पोषण मिल ही नहीं पा रहा है उसके शरीर को, तो वो क्या होगा, वो कमज़ोर होता चला जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि पहले तो उनका पोषण ठीक हो, उन्हें अच्छी सब्जियां, उनको हरी सब्जियां खिलाइए,
दूध के साथ साथ उन्हें पनीर, दही, जो भी जिनमें भी उन्हें प्रोटीन्स मिले वो चीज़ें खिलाइए, दाल खिलाइए, खिचड़ी, दलिया, ये सब चीज़ें खिलाइए ताकि उनका पोषण उन्हें अच्छे से मिल सके। पोषण अच्छा मिलेगा तो उनका माइंड भी अच्छे से डेवलप होगा, माइंड डेवलप होगा। और उसके बाद उन्हें शिक्षा, एजुकेशन, माइंड अच्छा होगा तो वो शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। उन्हें अच्छे से क्या पढ़ाना है, क्या अच्छी चीज़ें उन्हें सिखानी है। सिर्फ पढ़ना ही अच्छी चीज़ें सिखाने शिक्षा में नहीं आता है, अच्छी बातें सिखाना भी शिक्षा में आता है। कि जैसे अगर कोई भी आप बाहर से खेल कर आ रहे हैं, आपको सबसे पहले हाथ हैंड वॉश करना है, पाँव धोने हैं। उसके बाद अगर आपके कपड़े गंदे हैं तो आपको उनको चेंज करना है। उसके बाद आपको पहले आकर अच्छे से खाना खाना है, आपको जंक फूड्स नहीं खाना। बच्चे को सिखाना चाहिए, वो आकर बाहर से आते हैं, भूख लगती है तो उन्हें जंक फूड्स नहीं देना है, उन्हें खाना खाने की आदत डालनी है, खाना खाने की हैबिट्स। अगर खाना नहीं बना या खाना नहीं खाते उस समय तो उन्हें फ्रूट्स खाने की हैबिट डालिए। उन्हें चॉकलेट और टॉफ़ी की जगह उन्हें जो उनका मनपसंद फ्रूट्स है, ग्रेप्स हैं, एप्पल है, ऑरेंज है, पपाया है, उन्हें जो फ्रूट्स पसंद है उन्हें वो फ्रूट्स कटोरी में देके थोड़ा थोड़ा उन्हें वो खाने की हैबिट डालिए। उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स की जगह आप मिल्क शेक बना के दीजिए, चॉकलेट मिल्क शेक दे सकते हैं, वनीला मिल्क शेक दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आपका कैसे पता चलेंगी? आपको गृह विज्ञान में, ये जो बुक्स पढ़ेंगे आप गृह विज्ञान की, इसमें आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको अपने आने वाली लाइफ में, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने आने वाली लाइफ में, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल हैं, उन्हें पता चलेगा कि हमें किस तरह से अपना परिवार चलाना है, हमें किस तरह से अपने बच्चों की देखभाल करनी है, जिसमें ना तो हमें ज़्यादा एफर्ट करना पड़े और हमारे बच्चे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे। उसमें आपको ये हेल्प करेगा। गृह विज्ञान के ज्ञान के आधार पर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए एक जैसा आहार तैयार कर सकते हैं जिसमें आवश्यक प्रोटीन, विटामिन और खनिज शामिल हो, जिससे बच्चे की वृद्धि और विकास सही दिशा में हो सके, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। फिर आता है परिवार प्रबंधन, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। परिवार प्रबंधन का खंड घरेलू संसाधनों जैसे कि समय, पैसा और श्रम के कुशल उपयोग पर केंद्रित है। इसमें बजट बनाने, समय का प्रबंधन करने और घरेलू कार्य के लिए योजनाएं बनाने की तकनीकें सिखाई जाती हैं ताकि घर सुचारू रूप से चल सके। गृह विज्ञान में आपको ये भी बताया जाता है, जैसे अभी अब मैंने आपको बताया, आपको घर में क्या चीज़ें खाने की आदत अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को डालना है। आपको जंक्स फूड नहीं खाना है, जंक्स फूड की जगह आपको फ्रूट्स और आपको दाल सब्जी खाने की आदत डालनी है। इससे क्या होगा, अगर आपको जंक्स फूड्स को, बच्चों को, परिवार को जंक्स फूड, बाहर की चीज़ें खाने की हैबिट नहीं होगी, घर की चीज़ें खाने की हैबिट होगी, तो उससे क्या होगा, उससे आपके घर का पैसा भी बचेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्योंकि जंक्स फूड, अगर आप चाउमीन खाते हैं या आप बाहर से मोमोज़ लेते हैं, या ये सब चीज़ें अगर डेली आपको इवनिंग में खाने की हैबिट होगी तो उससे क्या होगा, वो फ्री में तो नहीं आएंगे, उसके लिए पैसे लगेंगे, और वो कोई 5-10 रुपए के तो नहीं आएंगे। 50 से लेके 100 तक की प्लेट्स होती है, और उससे क्या होता है, खाने के बाद आपका शरीर बीमार होता है। धीरे धीरे वो आपके शरीर में उन जंक फूड्स की वजह से बीमारियां पनपनी शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होगा, आपके परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपके परिवार के पैसे बिना बात पे खर्च होंगे, और जिससे आप बीमार पड़ेंगे उससे आपको डॉक्टर्स को और अपने शरीर को ठीक करने के लिए भी पैसा लगाना पड़ेगा। तो गृह विज्ञान की वजह से आप अपनी मनी बचा सकते हैं, और आप घरेलू संसाधनों से ही चीज़ें बना के, आलू मैश करके आप उसको आटे में करके आप उसकी टिक्की बना के, उसको अच्छे से डेकोरेट करके, उसके ऊपर अनार के दाने, एप्पल से डेकोरेट करके सजा के बच्चों को वो भी दे सकते हैं, जिससे बच्चों को वो कलरफुल लगे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आपका पैसा भी खराब नहीं जाए। इससे आपके बजट में भी आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद क्या है, उदाहरण जैसे गृह विज्ञान का अध्ययन करने वाला व्यक्ति एक प्रभावी बजट योजना बना सकता है। कैसे बना सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। उदाहरण के लिए वह घरेलू खर्चों
को नियंत्रित करने के लिए साप्ताहिक या मासिक बजट तैयार कर सकता है, जिसमें किराना, बिजली का बिल और अन्य आवश्यक खर्च शामिल होते हैं। आपको अगर गृह विज्ञान की जानकारी होगी कि आपको कैसे बजट बनाना है, तो आपको किराने की दुकान पे आप जाएंगे, घर का राशन लेना है, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, आप उससे पूछेंगे, जैसे जो रेट वो बताएगा आप चुपचाप से ले लेंगे बिना ये जाने और बिना ये सोचे कि आपके घर में कौन सी चीज़ कौन सा इंसान खाता है या नहीं खाता, या ज़्यादा यूज़ होती है या कम यूज़ होती है। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसी दाल है जो आपके घर में कोई भी नहीं खाता, तो वो दाल अगर आप 1 किलो या 2 किलो लेके आ जाएंगे तो वो पड़े पड़े कीड़े लग जाएंगे और ख़राब जाएगी। अगर आपको 250 रुपये की भी लाए हैं तो वो 250 रुपये आपके बेकार गए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके घर में वो दाल यूज़ की जाती है या नहीं, बनाई जाती है या नहीं। तो इसका सारा हिसाब किताब आपको रखना कैसे आएगा, अगर आपको जानकारी होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसकी जानकारी आपको गृह विज्ञान के ज़रिए आपको पता चलता है कि हम फालतू की बिजली नहीं जलाएं। जिस रूम में आप बैठे हैं आप उसी रूम की बिजली जलाएं, उसी रूम में आप फ़ैन ऑन करें, अदरवाइज़ आप और रूम्स में फ़ैन लाइट्स बंद कर दें। ये आपको पता ही है, आप सब जानते ही हैं कि हमें वैसे भी हमें देश में हमें बिजली बचानी चाहिए, हमें बिना बात पे बिजली को ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए और अन्य आवश्यक खर्च शामिल होते हैं। इस प्रकार आय और खर्च का सही प्रबंधन परिवार को आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो क्या होगा, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे, आप फालतू की बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, उसमें पैसा खर्च करेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं बचा पाएंगे, आप जलाते रहेंगे, उससे आपके घर का बिल ज़्यादा आएगा, तो उससे क्या होगा, उसमें भी आपका पैसा खर्च होगा। उसके बाद आप घर में अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको बजट कैसे राशन का तैयार करना है, कौन सी चीज़ें आवश्यक है वही लाई जाएं, अनावश्यक चीज़ें आप घर में ना लाएं, ये सब आपको अगर जानकारी होगी तो इसमें भी आपका पैसा बचेगा। तो गृह विज्ञान इन्हीं सब चीज़ों की आपको जानकारी देता है, जो हमारी लाइफ में जब तक हम जिंदा रहते हैं ये सब चीज़ें हमें बहुत काम आती हैं। गृह विज्ञान के महत्व, गृह विज्ञान के महत्व, गृह विज्ञान का महत्व घर के संचालन में कुशलता लाने और परिवार की समग्र भलाई के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करने में है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित और समृद्ध बनाने में मदद करता है। गृह विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष महत्व है। अभी जैसे मैंने आपको समझाया वो सब चीज़ें गृह विज्ञान के अंडर आती हैं, जैसे स्वस्थवर्धक जीवन शैली, हेल्थी लाइफस्टाइल। ये विषय हमें स्वस्थ और संतुलित आहार की योजना बनाने की जानकारी देता है, जो परिवार के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। परिवार के संसाधनों का प्रबंधन, परिवार के संसाधनों का प्रबंधन क्या, समय, धन और ऊर्जा का उचित प्रबंधन गृह विज्ञान के से सीखने को मिलता है, जिससे परिवार का संचालन बेहतर ढंग से हो सकता है। जैसे अभी आपको बताया कि किस तरह से आपको बिजली बचानी है, राशन किस तरह से बचाना है, किस तरह से लाना है, ये सब चीज़ें उस प्रबंधन में आती हैं। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वच्छता, व्यक्तिगत पारिवारिक स्वच्छता जो अभी आपको ऊपर पढ़ाया, जिसमें आपके घर में कैसे आपको स्वच्छ रखना है, अपनी किचन को कैसे रखना है, दाल सब्जी आपको पकाने से पहले कैसे साफ़ सफाई रखनी है, आपको किचन का काउंटर कैसे साफ़ रखना है, आपको खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद गैस के नीचे का काउंटर यानी कि स्लैब को साफ़ रखना है, ताकि कोई भी वस्तु, खाने की वस्तु उसमें गिरी ना रहे और जिससे कीड़े या छिपकली गैस के नीचे ना आ पाए। ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वच्छता, गृह विज्ञान स्वच्छता की आदतें विकसित करने में मदद करता है, जिससे बीमारियों से बचाव संभव हो सकता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि आप स्वच्छता रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे घर को, तो आप साफ सुथरा खाना खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप सही रहेंगे, आपकी जो बीमारियां हैं आपके घर से, आपके शरीर से दूर रहेंगी। गृह विज्ञान का उद्देश्य, गृह विज्ञान का उद्देश्य घर और परिवार के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। ये व्यक्तियों को घरेलू
यह व्यक्तियों को घरेलू कामकाज में कुशल बनाता है और उन्हें जीवन के हर पहलू में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है। गृह विज्ञान क्या करता है? आत्मनिर्भर बनने में सहायता करता है। गृह विज्ञान निम्नलिखित उद्देश्य को पूरा करने में सहायक है। पोषण और स्वच्छता का ज्ञान, परिवार के लिए संतुलित आहार तैयार करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। समय और धन का प्रबंधन, यह व्यक्ति को सीमित संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाता है। सीमित संसाधन जैसे कि आपको कितना आपको घर में राशन लाना है, कितना तेल लाना है, कितना आपको नमक यूज़ करना है। आपका जो नमक, ऐसा नहीं कि आप नमक 4-5 किलो में ले आएँ और जबकि आपके घर में 1 किलो की थैली ही 2 से ढाई महीने चलती है, तो वो क्या है? वो वेस्ट ऑफ मनी है। उससे क्या होगा? नमक खराब होगा और आपका बजट भी बिगड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपकी गृह विज्ञान में सहायता करेंगी। बाल विकास और शिक्षा, यह बच्चों के समुचित विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और शिक्षा प्रदान करता है। गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है जो न केवल घरेलू जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्यों की भलाई के लिए आवश्यक कौशल भी प्रदान करता है। यह विषय महिलाओं को समाज में सशक्त भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है और जीवन के हर पहलू को संतुलित और व्यवस्थित करने में सहायक है। गृह विज्ञान क्या करता है? घर में, परिवार में ज़्यादातर महिलाएं ही भोजन बनाती हैं, महिलाएं ही व्यवस्था करती हैं राशन की। तो ये सब क्या, और ज़्यादातर महिलाएं जो जॉब नहीं करती, जो हाउसवाइफ होती हैं, तो उन्हें गृह विज्ञान क्या करता है? उन्हें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि कितना और कब राशन लाना है, कैसे साफ़ सफाई रखनी है, अगर वो घर में हैं तो किस तरह से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचानी है, तो ये सब चीज़ें पूरी गृह विज्ञान के अंदर आती हैं। तो इनकी जानकारी अगर उन्हें होती है तो वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाती हैं, अपनी बचत कर पाती हैं, पैसों की बचत कर पाती हैं, अपने परिवार को पोषण से भरी चीज़ें खिलाती हैं जिनसे उनके स्वास्थ्य का सही रहे, उनके घर जो है वो उतने अच्छे और कम बजट में और स्वस्थ उनका परिवार रहे। तो ये सब चीज़ें गृह विज्ञान जिन्हें भी पढ़ा होगा, जिन्हें भी ये सब चीज़ें पता होंगी, तभी वो अच्छे से अपनी लाइफ, अपना परिवार चला पाएंगे। गृह विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति अपने घर, परिवार और समाज के लिए योगदान दे सकता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार फिर से इनसे पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।